हेलो हेलो हेलो। नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस इतना मरा मरा से क्यों बोल रहे हो तुम सब? तुम्हारा टेस्ट ठीक नहीं हुआ था? सर, ठीक हुआ था सर। बढ़िया हुआ अच्छा था, था। फिर क्या प्रॉब्लम है? खुश रहो। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है ना? हाँ जी, बताओ। नया चैप्टर शुरू करना है ना आज हमें? कौन सा वाला करना है? हेलो बेटे, मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस सर। नहीं तो मुझे सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा ना, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। आज हमें शुरू करना है बायोटेक। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी। सर हाँ। सर अभी तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। कौन सा रह गया उसमें? सर उसमें तो अभी प्लांट ब्रीडिंग रह रहा है। तो प्लांट वाला तो बॉटनी वाले कराएंगे ना बेटा? यस सर। प्लांट वाला तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो जूलॉजी पढ़ाता हूँ। ओके सर। सर ने क्या कराया नहीं था प्लांट वाला? सर नहीं, अभी तो नहीं करवाया। सर कहाँ पे पहुंच गए? हाँ बेटा, सर कहाँ पहुंच गए? सर अभी तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो खत्म होने वाला है वो। करा देंगे फिर तो। अच्छा, तुम लोगों का टेस्ट कैसा हुआ सब बताओ। पूरे नंबर आए किसी के? मेरे नोट्स में से था सारा टेस्ट, था कि नहीं था? जो मैंने लास्ट क्लास में और उससे लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सारा उसी में से बना दिया था मैंने। पूरे नंबर आए किसी के? पहले तुम ज्यादा बोलते थे, अब कोई नहीं बोलता है। इससे अच्छा तो पहले की तरह ही क्लास किया करेंगे फिर, जूम पे, उस पे जो आईपैड था। अब कोई बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं दिख रहा हूं? यस सर। चल ठीक है। तो बेटा वो जो चैप्टर है ना, स्ट्रेटेजीज, उसमें बेटा मेरे हिस्से में सिर्फ प्लांट एनिमल वाला ही था, समझे? सर आपका एक्स्ट्रा भी कराना था आज कुछ चैप्टर का। कौन से वाले का? सर लास्ट चैप्टर का एनिमल एनिमल हस्बेंड्री का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ नहीं, कर दे आप। हमने बस वो कर लिया था ना। वो तो हमने कर लिया था ना, ये
हनी बी। तो लाइफ साइकिल करानी थी ना आपको? हाँ वो नहीं कराई थी, नो सर। तो वो करते हैं फिर पहले, वो तो जरूरी है। लिख लो बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। पिछली क्लास में कौन था मेरी? पिछली क्लास में कम बच्चे थे, 7 ही थे। तुम में से कौन था? जिसने मेरे कहने पे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर पिछली क्लास के नोट्स भी डाले थे? वो कृष्णा था। कृष्णा ने ना? आज नहीं आया कृष्णा? नो सर अभी नहीं है। पर मेरी क्लास में कोई था पिछली क्लास में आज जो है मौजूद? आपने यस देखा? सर। जो मेरी पिछली क्लास थी उसी में से मैंने काफी क्वेश्चन टेस्ट में डाले थे, देखा था? यस सर। ऐसी लाइन की लाइन यस सर, काफी क्वेश्चन थे सर। काफी क्वेश्चन थे। इसलिए बेटा क्लास मिस मत किया करो, है ना, फिर उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तो तुम्हारे टेस्ट आ जाएंगे, 15 नवंबर से हैं। ऑफलाइन होंगे। यस सर। तो 15 नवंबर से कितने, 15 दिन चलेंगे? दिसंबर तक चलेंगे। लिख लेना, हनी बी is a social insect. Honeybee है ना, is a social insect. It lives in groups called hives. छत्ता, members of a hive recognizes each other by smell. ठीक है, ये सब एक दूसरे को महक से पहचानते हैं ना, खुशबू से। ठीक है, एनी फॉरेनर इज अनवेलकम्ड। ठीक है, किल्ड एंड किक्ड अवे, मार पीट के भगा देते हैं उसको। किल्ड एंड किक्ड अवे। तुम्हारे जो यहाँ पे केल्विन के टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं? सारे ऑनलाइन हुए। ऑनलाइन ही होते हैं। मतलब लिमिटेड टाइम कि इतने से इतने में ही करेंगे? 3 आवर का टाइम होता है 6 घंटे का, सर। 3 आवर्स का? 3 घंटे का। हाँ तो 3 घंटे मतलब लिमिटेड होता है कि 11 बजे ही खुलेगा, 2 बजे ही बंद होगा? सर ऐसा नहीं है सर, 4 से 10 बजे कभी भी दे सकते हैं। सुबह 8 से रात के 10 बजे तक कभी भी दे सकते हो? सर सुबह नहीं सर, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, मतलब 6 घंटे में कभी भी 3 घंटे खोल सकते हो? यस सर। ओके। क्योंकि कई बार तो ये भी होता होगा ना, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती होगी, फिर कोई कैसे दे? ठीक है, लिख लेना, देर आर 3 types of honeybee
in a hive. There are 3 types of honeybee in a hive. कौन कौन सी होती है? पहले नंबर पर क्वीन बी. क्वीन बी. Largest bee of the hive. ठीक है. There is only one queen bee in each hive. ठीक है. Queen bee is a fertile female. Fertile female. It does not perform any function for the hive except laying eggs. ठीक है. कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, सिर्फ एग ले करती है. ठीक है. It lives in central chamber of the hive. It lives in central chamber. क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes, sir. अभी मिटाना पड़ेगा क्या? सुन, अगले पे कैसे जाऊं? ये मिटाना पड़ेगा है ना? तो स्लाइड ऐड कर लो. स्लाइड ऐड करनी है. कैसे करूं इससे? है ही नहीं यहाँ कहीं स्लाइड ऐड करने का. बता कहां पे है? ये देख एंड हो गया ना? यस सर, वो स्लाइड खत्म हो गई. हम्म. वो स्लाइड खत्म हो गई, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी.
अरे तो अब ऐड करने का तो है नहीं ना। सर वो पीपीटी में बाहर जाके करनी पड़ेगी, हाँ, यहाँ वो से तो बाहर। दोबारा करना पड़ेगा सारा। यार वही सिस्टम बढ़िया था। ये क्या है? यहाँ पे कर दूं? जरा देख के बता। देख मैं यहां जा रहा हूं ना, तो ये तो बंद हो गया। बता बता कैसे करना है। स्क्रीन। सर हम्म। सर इससे पहले आपने कितना करवाया? यही कराया अभी तो। सर इससे ज़्यादा नहीं करवाया कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कराया। हम पिछले टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे। बाहर जाऊं क्या मैं इससे? ये क्या हो गया? चल फिर मैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये नोट्स बना लिए तुमने? सर बस 2 मिनट लगेंगे सर। ले 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 ले, स्क्रीनशॉट ले ले। फिर मैं इरेज ही कर देता हूँ। सर वो पेजेस इंक्रीज करने पड़ते हैं इसमें। अरे नहीं हो रहे ना इंक्रीज, बता कैसे होंगे। ये देखिए एंड हो जाता है। सर वो जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक करके देख ये लीजिए। सर वो 3 डॉट्स जो हैं। किया था मैंने उस पर। ये ना, यस सर। लास्ट व्यू, कस्टमर शो, शो प्रेजेंटर व्यू, स्क्रीन। स्क्रीन पे करूं क्लिक? यस सर एक बार सर इससे भी नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। या बना लो, लिख लो। सर 1 मिनट वेट कर लीजिए, लिख ही हाँ लेते हैं। कर लेता हूँ, लिख ले। सर हम्म। सर क्वीन भी बाकी पीस से दिखने में अलग कैसे हो जाते हैं? बड़ी बड़ी होती है, बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। कैसे हो जाते हैं सर इसको ना कुछ? रॉयल जेली दी जाती है खाने के लिए, अभी बताऊंगा रॉयल जेली। बना लिया बेटा, लिख लिया? सर 1 मिनट बस। लिख ले लिख ले।
मिटा रहा हूं मैं। सर वो बस लास्ट के थर्ड लास्ट लाइन पे। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। सुन, तेरा टेस्ट कैसे हुआ था? सर मेरा हम्म, सर मेरा तो बहुत बढ़िया हुआ था। बढ़िया हो ना? यस सर। Erase all ink on the slide. यस सर। चल लिख ले। दूसरे नंबर पे होते हैं वर्कर्स। नहीं, अभी क्वीन भी रह गई, अभी रह गई। क्वीन बी का थोड़ा सा रह गया। क्वीन बी डेवलप्स फ्रॉम एक्स fed on royal jelly. Which are fed on royal jelly. रॉयल जेली का रॉयल जेली होती है हाई क्वालिटी हनी। हाई क्वालिटी हनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे बता दे कौन से होते हैं? वर्कर्स। अबाउट 5,000 workers in each hive. सर फर्टिलाइज एग को फीड करा जाता है ये जल्दी? हाँ हाँ, उनमें से किसी फर्टिलाइज एक हो को जाते हैं ना, उसके बाद ऊपर से डाल देते हैं उसमें। तो किसी एक एग पे डालते होंगे? नहीं, बहुत सारे पे डालते, भी बताता हूँ उसमें, है ना। अबाउट 5,000 वर्कर्स इन ईच हाइव, दे लिव इन लोअर चैम्बर्स ऑफ द हाइव। अच्छा बता दो, ये मेल होते हैं फीमेल होते हैं? मेल। इनफर्टाइल फीमेल, है ना। तो ये क्या होते हैं बता दे? दे आर इनफर्टाइल फीमेल्स। ठीक है, ये हाइव का सारा काम करते हैं। ये हाइव का सारा काम करते हैं। ठीक है, नाम ही बेचारों का वर्कर्स है। दे डेवलप फ्रॉम those
those fertilized eggs which are fed on simple honey. ठीक है, सिंपल हनी पे। ठीक है, वर्कर्स क्लियर हो गया? यस सर। सम ऑफ द ओल्डर वर्कर्स, जो बूढ़े हो गए, काम नहीं कर सकते, act as some of the older workers act as board of directors for the hive and decides about all the functions of the hive. ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं ड्रोन्स। हाँ जी, मेल है फीमेल है? मेल। 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 fertile males. About 100 drones per hive. About 100 drones in each hive. ठीक है, they live in upper chambers of the hive. Upper chambers of the hive. They do not perform any function for hive except fertilizing queen bee. मैं 1 मिनट पानी लेके आ रहा हूं, ठीक है? लिख लो इसको।
हेलो, हाँ जी, लिख लिया। यस सर। हाँ, हो गया बेटा, बिठा दूं? यस सर। ठीक है। ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। हाँ बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोसेस को पार्थेनो। पार्थेनोजेनेसिस। वेरी गुड। प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आगे चल। ड्रोन्स हैव शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। They die immediately. They die immediately after fertilization. ठीक है, अब लिख लेना। है ना, फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन कह रहा हूं, रिप्रोडक्शन। ये क्या आ गया? हे भगवान, अबे वापस कैसे जाएगा कृष्णा? क्या हादसा आ गया?
वो जैसे पहले आपने पीछे किया था। ये पहले तो हो गया था, अब नहीं हो रहा। वाह, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं, रिप्रोडक्शन। टेक्स प्लेस इन एयर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनका हवा में होता है। सर वो जो स्कैवेंजर और नर्स बीज होती हैं वो सब भी वर्कर्स का ही पार्ट होती हैं। हाँ, वर्कर्स का। दिस फ्लाइट इज कॉल्ड न्यूप्टियल फ्लाइट। This flight is called nuptial flight. क्या मतलब है सर? न्यूप्टियल का मतलब मैरिज होता है, जिस दौरान रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन occurs during nuptial flight. Occurs in air during nuptial flight. ठीक है, ड्रोन्स डाई, नहीं ऐसे लिख, ड्यूरिंग दिस फ्लाइट queen bee is accompanied by about 1000 workers and a few drones. ठीक है, about 1000 workers and a few drones. सर फ्यू ड्रोन की जगह सिंगल ड्रोन नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 10-12 जाते हैं, few drones. ठीक है, drones die immediately after fertilization. क्वीन का लाइफ स्पैन क्या होता है? अभी बताता हूँ तीनों का। drones die immediately after fertilization and the workers immediately starts working a new hive for queen bee to lay eggs. क्लियर हो गया? पढ़ लो, फिर मैं मिटाता हूं।
हो गया सर। एक मिनट। हो गया? यस सर। एक सेकेंड। हाँ, आगे चलूं? मिटा दूं? ठीक है, टू ले एक्स मिटा रहा हूं। लिखो। क्वीन बी लेज 2 टाइप्स ऑफ एग्स। अरे तुम लोगों ने जेनेटिक्स में फर्टिलाइजेशन इन हनी बी किया है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी? यस सर। बस फिर तो सही है। 2 तरह के एग्स कौन कौन से होते हैं? फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग से क्या डेवलप होती है बेटा? क्वींस और वर्कर्स।
डिपेंडिंग अपॉन type of nutrition given. ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन डेवलप होते हैं बेटा? ड्रोन्स. There may be multiple eggs. जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, which are fed on royal jelly. लेकिन बेटा एक ही बाहर क्यों निकलती है? एक ही क्यों होती है क्वीन बी? But only one queen bee develops. एक ही हैच आउट होती है. Only one queen bee hatches out from these eggs. लिख लो, फिर मैं मिटाता हूं. यार इससे तो आ गया. Because the first queen bee that hatches out from these eggs from these eggs है ना, immediately destroys all other eggs ठीक है, इसलिए एक ही रह जाती है. समझ में आया आप सबको? सर अगर दो एक साथ है चार. नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलती. ओके सर. क्लियर हो गया बेटा? यस सर. Function of workers.
एक सेकंड बेटा। हेलो सर, आ जाओ ना, देख लो कहीं कोने कोने में पड़े हुए पास कर। Oh shit. और यार, हाँ, समझ गया। उनकी तो समझ ही होगी ना। अच्छा, ओके 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 ओहो। कल बताओ कितना आऊंगा? 2-3 बजे से पहले नहीं, फिर तो मैं सुबह ही आ जाऊंगा। फिर तो क्योंकि ना मेरी 9 बजे से एक जगह क्लास है, तो मैं 8:30 के करीब आ जाऊंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा। नहीं सर, अरे 9 बजे के बाद तो आप ही की क्लास है आज। कल आऊंगा मैं सुबह, मॉर्निंग में 8:15 में मैसेज देता हूँ, आपको याद है। हाँ बेटा, हो गया। फंक्शन ऑफ वर्कर्स कौन बताएगा मुझे? लिख लेना। वर्कर्स स्टार्ट वर्किंग द डे दे आर बॉर्न। वर्कर्स स्टार्ट वर्किंग द डे दे आर बॉर्न। जिस दिन पैदा होते हैं ना, उसी दिन काम पे लग जाते हैं। द डे दे आर बॉर्न। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ। अरे सुनो सब, हाँ तो बोलो। यस सर। यस सर। तुम्हारे अब 15 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। यस सर। तो उसमें बायोटेक तो आएगा नहीं। यस सर, वो सेकंड टर्म है। तो क्या तुम सॉरी, पहले डाउट्स लोगे या पहले बायोटेक कराऊं? तुमने आज तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा मुझसे। कम से कम एक क्लास तो रख लो अगले हफ्ते की, डाउट क्लास। यस सर, रख लेते हैं। अरे एक बात सुनो, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आज तक नहीं किए तुमने मेरे साथ, ठीक है? फिर एग्जाम्पलर, ठीक है? डाउट्स, एक क्लास तो रख लो इसके लिए, कम से कम 1 या 2 क्लास तो रख लो। यस सर, नेक्स्ट क्लास में डाउट कर लेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्लास में सब अपने डाउट्स ले आना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लीज नेक्स्ट क्लास ब्रिंग योर डाउट्स, ऑल डाउट्स। ये बेटा बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, डाउट्स। कोई भी चैप्टर? पहले 8 के लिए आना ना, जो मेरे वाले हैं। तुम्हारे में कितने आ रहे हैं? सर जूलॉजी में 2 आए। तीसरा और चौथा? यस सर। इवोल्यूशन आ नहीं रहा। यस सर। तो तीसरे और चौथे के बेटा सारे डाउट्स ले आना प्लीज।
और ना एनसीईआरटी लेके बैठना, ताकि उसके बैक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें, और कुछ भी पूछना हो उसको 10 बार पूछ लेना चाहे। ठीक है, यस सर। आगे चलूं? यस सर। लिख लो इसको, लिख लिया सबने? यस सर। और बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का प्लांट वाला पार्ट बेटा बॉटनी सर कराएंगे। उस पार्ट का नाम क्या है? अभी एक बच्ची जो थी वो नाम बोल रही थी, नाम बोलो। प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग। तो किसकी ब्रीडिंग? प्लांट्स। तो कौन कराएंगे? बॉटनी सर। तो बॉटनी में तो सर काफी सिलेबस रह गया। यस कितना सर। रहता है? सर अभी तो पूरा अरे इको तो हो गई तुम्हारी। सर हम वो फर्स्ट सर टर्म 1 की बात कर सर टाइम तो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में ही लगेगा। रहे। यस सर। हाँ तो ये चैप्टर तो वैसे भी नहीं आ रहा ना तुम्हारा, आएगा क्या इस वाले टर्म में? सर ये नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा ना मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस। वो आ रहा है सर। तो तुम चाहते हो मैं ही चैप्टर पूरा करा दूं? पर मुझे से परमिशन लेनी पड़ेगी ना बेटा। नहीं सर, हम ये नहीं चाहते सर, हम हाँ। ये कह रहे थे कि अब बॉटनी की क्लासेस भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो उसका कोर्स पूरा नहीं हो रहा। वो मैं एक बार बोल दूंगा सर को। देख अब तुम अगले सैटरडे को ऐसे तैयारी कर लो मेरे 3rd और 4th चैप्टर की, जैसे तुम्हारा अगले सैटरडे टेस्ट हो, और जितने भी डाउट हैं, तो होगा तो लंबी क्लास ले लेंगे 1.5 घंटे से ज्यादा की। जितने भी डाउट्स हैं बेटा, सुन कृष्णा, यस सर। उस पर डाल दियो टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। नेक्स्ट क्लास सैटरडे की हम डाउट क्लास रखेंगे। किसी भी बच्चे का बेटा जो भी डाउट हो लेके आ जाए। आज 16 तारीख है ना? यस सर। हाँ तो 23 तारीख को अब हमारी क्लास होगी, है ना? उसके बाद जो है ना, फिर तुम्हारे वो तुम तो फिर टेस्ट के अपने बोर्ड की तैयारियों में ही लग जाओगे, फिर कब पूछोगे? 3rd और 4th चैप्टर को बेटा अच्छे से पढ़ लो। कोई भी इससे रिलेटेड कितना भी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, कोई भी डाउट है बेटा, प्लीज 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 सब अपने नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके आना। कृष्णा इसे बेटा उस पर भी डाल दियो, व्हाट्सएप पे भी और उस पे भी, टेलीग्राम पे भी, ठीक है? ओके सर। सर नेक्स्ट टेस्ट में भी यही चैप्टर दे दें। अब टेस्ट है कब तुम्हारा? सर नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे? सर सारे ही दे दो जो अब तक भरा है। अरे हाँ सुनिए, अच्छा रहेगा। 3rd 4th sir, चैप्टर yes, भी ले लेता हूं ना। सुन, यस सर, 3rd 4th चैप्टर भी ले लेता हूं, तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सुन, लिख 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 बेटा। नेक्स्ट टेस्ट चैप्टर 3 4 और कौन सा कराए? 3 और 4 ले ले बस। सर इवोल्यूशन भी किया। अरे नहीं, इवोल्यूशन का क्या करेगा, वो आ ही नहीं रहा बेटा। ओके सर। उसके बाद में ले लूंगा ना। 3 और 4 चैप्टर का ये तुमने सही कह दिया। और प्योरली किस बेस पे? NCERT। अगले संडे है ना अब तो? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके सर। सर ये डाल दें हम ग्रुप पे? हाँ 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 डाल दे, एकदम डाल दे। और सुन, मुझे भी कर दे व्हाट्सएप, ताकि मुझे भी याद रहे। ओके सर। अब हमारा अगला है, अब हमारे देख 2 बहुत छोटे छोटे से चैप्टर बचे हैं बायोटेक के। अब हमारा मेन है कि जो जूलॉजी वाला पोर्शन है 3 और 4 जो मैंने तुम्हें बनाया, उसमें बोर्ड में तुम्हारा आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, आधा। एमसीक्यू बेस्ड है, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो इसमें से 3 और 4 में से, इसलिए इसी का टेस्ट ले लेते हैं। जो भी तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की किताब हो, उससे अच्छे से तैयार कर लेना। सैटरडे को डाउट क्लास रख लेंगे, संडे को टेस्ट हो जाएगा।
क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चल मैं मिटा रहा हूँ, ये सही हो गया आज। इससे तुम्हारा एक रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा हो गया होगा। सर फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री रह गया। एक रह गया केमिस्ट्री। Some of the wiser workers go out, locates the food, and comes back and communicates this to other workers. Act as guide B. Some of the wiser workers act as guide B, or scout B. They go out, locates the food and comes back and communicates this to other workers. ठीक है? This communication is in the form of dance. तो बस इनका इतना ही काम है। हाँ, ये बस देख के आते हैं, दूसरों को बता देते हैं वहां पे खाना है, और बेचारे दूसरे वर्कर जाते हैं खाना लाने के लिए। तो सर इनके जाने का फायदा क्या हुआ? देख के आ गए बस, ये हम ढूंढ के आए हैं, अपनी बस रौब झाड़ दिया। दिस कम्युनिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। कार्ल वॉन फ्रिश साइंटिस्ट का नाम है, गॉट नोबेल प्राइज फॉर decoding the nature of bee dance। ये नोबेल प्राइज ले गया, बैठे बैठे बस इनका नाचना देखता रहता था उसी में। There are two types of dances. There are two types of dances. Round dance. Pehla, it is performed by running around the hive in a circle of 8. Running around the hive in a circle of 8. This dance indicates that
distance of food is within 75 meters, but it does not indicate direction of the food. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट लिख लो, मिटा रहा हूं मैं। टेल वैगिंग डांस, tail wagging dance. This dance is performed by lifting the tail. Distance of food is within 2 kilometers. It also indicates direction of food. ये खत्म हो गया हनी बी। देखो किसी को कुछ पूछना है हनी बी में लाइफ साइकिल? अच्छा, इसके याद रखना, इनकी लाइफ साइकिल याद रखना। ड्रोन्स की होती है 6 वीक्स, वर्कर्स 6 months, क्वीन बी 6 years. देख लो, अगली बार अभी अभी कुछ पूछना पूछ लो। Clear है sir.
सर इनफर्टाइल फीमेल कैसे डेवलप होता है? हम्म इनफर्टाइल फीमेल हनी बी। इनफर्टाइल जिसको बेटा वो दी जाती है सिंपल हनी, उसमें सिंपल हनी उसके ऑर्गन्स ही नहीं डेवलप करने देती। चलो फिर बाय। सर मैसेज कर देता हूँ मैं ग्रुप पे। हाँ मैसेज कर दे यार, याद रहेगा ना मुझे भी 3rd और 4th। चलो बाय।